PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन मुतासर, 6 परवाजें उड़ान न भर सकीं। लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद और कराची से जद्दा जाने वाली परवाजें मुतासर हुईं। लाहौर से अबू धाबी, इस्लामाबाद से दमाम और दुबई जाने वाली परवाजें भी मुतासर हुईं। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का मकसद PIA की निजकारी को सबूताज करना है। PIA लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है, काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तर्जुमान PIA का रद्द-ए-अमल। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में, लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 तक पहुंच गया। लाहौर के इलाके लोअर माल का AQI 552 रिकॉर्ड, फैसलाबाद 338, गुजरांवाला 195, मुल्तान का 246 को छू गया। सियालकोट 178, पेशावर का AQI 206 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। बालाई KP, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। खिता पोटोहार, इस्लामाबाद में भी बारिशों की पेशगोई। बालाई KP, पंजाब और खिता पोटोहार में चंद मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बुनेर, मालाकंड, बाजोड़ के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा कतर का सरकारी दौरा। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई रहनुमाओं और तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल। सदर मुमलिकत आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामिया मुआशी नमू के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबक़ात को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। आलमी इक़दामात की अहमियत पर भी तबादला ख्याल होगा। गज़ा के मज़लूमों के लिए अमन की तलाश। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। गज़ा का नज़्म-ओ-नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म की जाएँ। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुदरातियत कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला तातुल दाखिल किए जाएँ। कम अज़ कम 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गज़ा में दाखिल की जाएँ। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाए। गज़ा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत की बजाय मकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। आला सतह के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। गज़ा अमन मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने तुर्की की जानिब से गज़ा पर वज़ारती इजलास के इनेकाद को सराहा। कहा, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली अफ़वाज का फ़ौरी इनखला किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम तक इंसानी इमदाद बिला रुकावट फराहम की जाए। गज़ा की तामीर नौ के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। शवाहिद मौजूद हैं। भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है कर ले, मगर जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज़फायर कायम नहीं रह सकता। दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 अफगान खारिज मारे गए।
अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रेजीम है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर सरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत, MQM, काफ लीग, IPP, ANP, JUI से भी राब्तों का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तदाई खदोखाल पर बातचीत की जाएगी। सेनेट इजलास आज, कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। ज़राए के मुताबिक मालियाती उमूर से मुताल्लिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया। इत्तफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। न्यूयॉर्क का नया मेयर कौन होगा? ज़ोहरान ममदानी और एंड्रयू में तगड़ा मुकाबला। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज ज़ोहरान ममदानी की बड़ी इंतखाबी रैली। खिताब में कहा, अमरीका का अमीर तरीन शख्स और सदर ट्रंप मेरे सामने आए हैं। हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। हमें अवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास को रिलीफ दिलवाएंगे। शहरी अपने शहर में खौफ महसूस करते हैं। कामयाब हुआ तो घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर दूंगा। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर का दायरा बढ़ाया जाएगा। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए तो फंड्स देना मुश्किल होगा। अगर न्यूयॉर्क को कोई कम्युनिस्ट चलाएगा तो वहाँ फंड भेजना सिर्फ पैसों का ज़िया होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अपने शदीद मुखालिफ एंड्रयू की हिमायत की तौसीक। दूसरी जानिब ज़ोहरान ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम करार। सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 44, एंड्रयू को 33 और सिल्वा को 14% मकबूलियत हासिल है। अमरीकी दुश्मन इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। इसराइल ने गजा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी तैयारों की गजा सिटी पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों पर येलो लाइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सूडान में कहत के जेरे, कहत दीगर शहरों और बेघर अफराद के लिए कायम कैंपों तक फैल सकता है। ग्लोबल हंगर मॉनिटर की रिपोर्ट में इंकशाफ आलमी क़ुव्वत सूडान में अमन के लिए किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। अमरीका में सूडान के हवाले से मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। खबर एजेंसी का दावा।